जी हम बता रहे थे कि इसको किस तरह से सॉफ्टवेयर पे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है फॉर वेरिफिकेशन। डाटा इनपुट्स पे क्या डाटा आ रहा है, हमें नहीं पता, लेकिन उसके लिए हम लॉजिक सोर्स लगा सकते हैं। और दूसरा जो चीज़ है वो भी मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। खैर वो अभी डायग्राम रिमूव हो गई है। हम इस वाली डायग्राम पे आ जाते हैं। ये है जी हमारे पास 8x1 की, ठीक है, 8x1 मल्टीप्लेक्सर है, उसकी डायग्राम है, उसका सर्किट डायग्राम है। उसके लिए हमारे पास 3 इनपुट्स लाइन है और डाटा इनपुट जो है हमारे पास 8 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सिंपली इसके अगेंस्ट लॉजिक सोर्स लगा दें हर बिट के अगेंस्ट। तो देख लीजिएगा, लॉजिक सोर्स लगा दें, ठीक है। और इसकी आउटपुट के ऊपर ये सारे को देखें, जिस तरह और गेट लगा है इसी तरह से आपने और गेट लगा के यहाँ पे आपने लॉजिक प्रॉब लगा देना, लॉजिक प्रॉब लगा देना। और यहाँ पे जो चीज़ है वो हमारे पास ये है, यहाँ पे भी सेम आप लॉजिक सोर्स लगाएंगे। यहाँ पे सिर्फ आपने डाटा सेलेक्ट करना है, 0 आ रहा था या 1 आ रहा था, वट एवर। अब जाहिर बात है आप खुद अंदाजा लगाएं। सर आवाज नहीं आ रही। जी अब सिंपल सी मैं एग्जांपल आपको समझाने जा रहा हूँ। उसके अंदर सिंपल आप जरा देखिएगा, लॉजिक सोर्स यहाँ पे भी आपने लॉजिक सोर्स लगाने और यहाँ पे भी लॉजिक सोर्स लगाने। लॉजिक सोर्स दो जगह लॉजिक सोर्स लगेगा। एक तो 8 लॉजिक सोर्स यहाँ पे लगेंगे और 3 लॉजिक सोर्स यहाँ पे लगेंगे। तो जब मैं इन तीनों के अगेंस्ट 0 0 पुट करता हूँ, 0 0 0, तो हमें डेफिनेटली पता है कि डी नॉट ने सिलेक्ट होना, ठीक है। अब लेट्स सपोज लॉजिक सोर्स मैंने दिया हुआ था यहाँ पे 0, तो डाटा आउटपुट के ऊपर 0 ही आना चाहिए ना, डेफिनेटली 0 आना चाहिए। जो सारी बात है, जो डाटा भेज रहा हूँ वही आना चाहिए ना। लेट्स सपोज यहाँ पे 1 आ जाए, यहाँ पे फिर मैं 0 भेज दूँ, 1 भेज दूँ, 1 भेज दूँ। मीन जो आपने डाटा भेजना है ना, इस आउटपुट पे यही डाटा आउटपुट आएगी। या तो वो लो होगी या हाई होगी, या तो वो लो होगी या हाई होगी। अब मुझे नहीं पता किस चीज का डाटा आ रहा था, बट हम इनपुट से अंदाजा लगा सकते हैं किस चीज का डाटा, किस इनपुट का डाटा है। तो जब 0 0 1 करूंगा, ठीक है, तो इस केस के अंदर ये वाला डाटा आ रहा होगा, तो आउटपुट पे शुड बी हाई होनी चाहिए, लॉजिक लॉजिक हाई होनी चाहिए, मीन रेड वाली एलईडी ऑन होनी चाहिए। और इस केस के अंदर मेरे पास ये लो होनी चाहिए और ये ग्रीन वाली एलईडी ऑन होनी चाहिए। ठीक हो गया। तो मैं जो डाटा भेजा है वही आउटपुट पे आनी चाहिए, वही लॉजिक आनी चाहिए। मैं 0 अप्लाई करूंगा तो 0 ही आउटपुट आनी चाहिए, 1 अप्लाई करो तो 1 ही आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, कैसे आना चाहिए, ये सारा आप लॉजिक सर्किट्स की इक्वेशन से और लॉजिक ऑपरेशन से समझ चुके हैं। ठीक हो गया। तो आपने सिंपल इसको प्रोटिस के ऊपर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बड़ा इजी है। इसका प्रैक्टिकल भी है, लेकिन अभी हम उसकी तरफ पे शायद इसी जुम्मे में चले जाएं। सब्जेक्टिव वगैरह तो आपने कर दिए, तो हाँ मल्टीप्लेक्सर कर लेंगे, क्योंकि ये कोर्स ये वाला हमने पढ़ लिया, तो मल्टीप्लेक्सर वाला ही इम्प्लीमेंट करवा दूंगा मैं। इनकोडर डिकोडर जब मैं पढ़ाऊंगा तब मैं वो इम्प्लीमेंट करवा दूंगा, ठीक है। मे भी शायद इनकोडर पहले था या पैरिटी चेकर जनरेटर पहले था, लेकिन हम मल्टीप्लेक्सर क्योंकि पहले पढ़ लिए, तो हम मल्टीप्लेक्सर को ही इम्प्लीमेंट कर लेंगे इस संडे इस फ्राइडे को। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप गौर करें तो यहाँ पे हमारे पास 8 इनपुट्स का जो भी डाटा सेलेक्ट करूंगा वही आउटपुट पे डाटा चीज आ जाएगी। तो ये था वेरिफिकेशन ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग, चाहे वो 8 बिट का 8x1 हो, 16x1 हो, 32x1 हो, n/1 हो, आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो जितना आप देखें ना, कंप्यूटर सिस्टम जब डिज़ाइन करते हैं तो जी उसका माइक्रो प्रोसेसर बता दें 2.3 है, 1.7 है, 1.5 है, 1.2 है, या वट एवर इज, उसी लिहाज से उसकी सर्किटिंग होती है, उसी लिहाज से इनके मल्टीप्लेक्सर सर्किट डिजाइन हुए होते हैं। तेरे पास जितना माइक्रो प्रोसेसर छोटा होगा, गीगाहर्ट्ज का होगा या जो भी है व्हाटएवर, तो उसी लिहाज से नंबर ऑफ गेट्स मल्टीप्लेक्सिंग या डिकोडर या इनकोडर के सर्किट्स उतने ही रिड्यूस हो जाएंगे। बट जैसे ही मैं इसको बढ़ाता हूँ, इसकी रेंज को बढ़ाता हूँ 2.3 2.4 3 में चला जाता हूँ, तो देन हमारे पास मल्टीप्लेक्सिंग की जो कैपेबिलिटी है वो भी बढ़ जाती है। आप कहते हैं ना डाटा कंप्यूटर एक्सेस स्लो हो जाता है जब मैं इसके मल्टीप्लेक्सिंग कर रहा होता है, जब मैं उसको
ज्यादा चीजें एट अ टाइम चला रहा हो तो वो क्या होता है, स्लो हो जाता है। तो क्यों सिस्टम इज नॉट कंपेटिबल विद दीज स्विचिंग जो आप कर रहे हैं, ठीक है। तो वो तो बड़ा लिमिटेड था, वो था कि कोई 4-5 डिवाइसेस आप एक टाइम में रन करवा सकते हैं पैरेलली साइमल्टेनियसली। आप 4-5 चीजों को रन करवाते तो उसके अंदर ये सर्किट परफॉर्म हो जाना था, इसमें आपका ऑपरेशन चल जाना था। बट जैसे ही आपने उसके ऊपर लोड बढ़ाया तो सिस्टम ही बैठ गया, ठीक है। तो अब वो बहुत ही स्लोली जो सा है, वो पहले एक बिट को एक्सेस करता है, फिर दूसरी स्विचिंग करवाता है, बड़ा सोच समझ के मैं जाऊं या ना जाऊं, डिले बढ़ा देता है। टाइमिंग डिवीजन होती है ना इसके अंदर डिजिटल सिस्टम के अंदर, तो एक डिले प्रोसेस जो है वो बढ़ जाता है, टाइम बढ़ जाता है। तो इस टाइम को मिनिमाइज करने के जितना ज्यादा फ्रिक्वेंसीज का हम सर्किट माइक्रो प्रोसेसर बनाएंगे, डिजाइन करेंगे, उतना ही टाइम डिवीजन जो होगी वो कम होगी, ठीक है। अगर ये पता, फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करने से क्या होता है, टाइम रिड्यूस हो जाता है। जब टाइम रिड्यूस होगा तो डेफिनेटली हमारी स्विचिंग पर्पसेस, जो हमारी मल्टीप्लेक्सिंग है, वो भी कितनी होगी, उतनी ही फास्ट होगी। तो सिस्टम को बूस्ट और फास्ट करने के लिए भी मल्टीप्लेक्सर बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये सिस्टम को बेसिकली हमारा फास्ट भी करता है, और इसकी कुछ एप्लीकेशंस वो हम देख लेते हैं। इन कम्युनिकेशन सिस्टम हैज बोथ कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर ये यूज होता है। By using multiplexing, the efficiency of the communication system can be increased by allowing the transmission of data, such as audio, video, data from different channels through single lines or cables. अब डिफरेंट नंबर ऑफ डाटा से हम ऑडियो वीडियो वगैरह जो है वो एक सिंगल लाइन के ऊपर ट्रांसमिट करवा देते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लेक्सिंग की बदौलत ही है। कंप्यूटर मेमोरी मल्टीप्लेक्सर्स आर यूज इन कंप्यूटर मेमोरी टू मेंटेन अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मेमोरी इन द कंप्यूटर्स। ये अभी मैंने आपसे बात की गीगा प्रोसेसर वगैरह की, वो उसी के बारे में डील कर रहे हैं। एंड आल्सो टू रिड्यूस द नंबर ऑफ कॉपर लाइंस, जाहिर बात है नंबर ऑफ कॉपर लाइंस भी क्या हो जाएंगी, रिड्यूस हो जाएंगी, कम हो जाएंगे, नहीं तो हमें नंबर ऑफ लाइंस भी उतनी चाहिए थी। टू कनेक्ट द मेमोरी टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, तो ये इसका बड़ा ही बिग एज है इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस मल्टीप्लेक्सर का। इन टेलीफोन नेटवर्क्स के अंदर मैं बात कर लूँ तो मल्टीपल ऑडियो सिग्नल्स आर इंटीग्रेटेड ऑन अ सिंगल लाइन टू ट्रांसमिशन विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लेक्सर। तो ये ऑडियो वीडियो जो ट्रांसमिट हो रही होती है वायरलेसली या टेलीफोनिक हम नेटवर्क्स के थ्रू कर रहे होते हैं, तो इसके अंदर भी हम मल्टीप्लेक्सर्स को यूटिलाइज करते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है ये इसके अंदर। जी। हम्म। एक मिनट। जी सॉरी। और उसके अलावा ट्रांसमिशन फ्रॉम अ कंप्यूटर सिस्टम ऑफ अ सैटेलाइट, multiplexer is used to transmit the data signals from the computer system of a spacecraft or a satellite to the ground system by using a GSM satellite. So ये वो सारी चीज़ें हैं, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं GSM के अंदर, GPS सिस्टम के अंदर। ये मल्टीप्लेक्सर जो है ट्रांसमिशन एंड के ऊपर यूज़ हो रहे होते हैं। और हमेशा मैंने, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था मल्टीप्लेक्सिंग को, और एक पूरी फिल्म डिज़ाइन की थी, उस पर बताया था मल्टीप्लेक्सर और ये जो हमारे पास इनकोडर टाइप्स की चीज़ें होती हैं वो ट्रांसमिशन एंड पे होती हैं। तो ये सारी की सारी देख लें, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स के अंदर इनपुट सेक्शंस के ऊपर ही डील किया जा रहा है, ठीक है। ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन और डिफरेंट ट्रांसमिशन के लिए ही हम बेसिकली इसको यहाँ पे ट्रांसमिशन ऑफ डाटा, तो ये मोस्टली हमारे पास ट्रांसमिशन एंड पे होती है, क्योंकि दो ही पार्ट है ना कम्युनिकेशन पार्ट में, एक ट्रांसमिशन एंड होता है और एक रिसीवर एंड होता है। तो ये ट्रांसमिशन एंड के लिहाज से जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे मैक्सिमम डील करती हैं। और भी बहुत सारी एप्लीकेशन हैं, जब आप प्योर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं तो कंप्यूटर साइड के बहुत सारी इसकी एप्लीकेशन हैं, जिसके अंदर जैमर्स वगैरह और ये बहुत सारे मामला आ जाते हैं, FM वगैरह और ये ब्लूटूथ वगैरह की जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों की कॉन्फ़िगरेशंस के लिए हम यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर यूज़ करते हैं। तो इन एडिशन डी मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, ये बहुत ईजी है, नोट्स में आपसे शेयर कर देता हूँ, इसको पढ़ के आइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसको डील करेंगे, ठीक है। ये उसका उलट है, एक सिंगल लाइन का डाटा होता है, ठीक है। देखें, इन सारे इनपुट को डाटा को एक ही लाइन पे कन्वर्ट कर दिया, और जी सिलेक्शन लाइंस, और ये बाद में सिंपल वो आ गए, ओपन कर दिया इसको, इसके आगे और गेट नहीं लगाया। तो एक लाइन का डाटा
कन्वर्टेड इनटू 8 लाइंस, 8 लाइंस में कन्वर्ट हो गई। सिलेक्शन लाइन बताएंगे जी, हाँ जी कौन सा डेटा एफ नोड आया या कौन सा है। अब ये भी बड़ी मजे की चीज है, अब इसकी डी कोडिंग हो रही है, इसकी डी मल्टीप्लेक्सिंग हो रही है, नंबर ऑफ जो लाइंस हैं वो क्या हो रही हैं, एक्सटेंड हो रही हैं। तो ये सारे मामला थे, इंशाल्लाह हम इसको डील करेंगे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इसकी भी एप्लीकेशंस को हम देखेंगे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर। सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर, इसकी एक एप्लीकेशन है, जैसे मैं एक ही इनपुट्स के थ्रू डिफरेंट डिवाइसेस, डिफरेंट ड्राइव्स के अंदर डाटा को ट्रांसमिट कर रहा हूँ, तो ये भी एक इसकी एप्लीकेशन है डीमल्टीप्लेक्सर के अंदर, ठीक है। तो और बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है, टाइम इज़ ओवर। और हम आज का जो सर लेक्चर, मेरा ये सवाल था कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, हमने बना लिया, और इनको सर्किट्स पे कैसे इम्प्लीमेंट करना है सर, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। सर्किट पे किस तरह से इम्प्लीमेंट करना, क्या मतलब मेरा, समझा नहीं। सर फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर, एक प्रोग्राम बनाया है हमने, हम्म, तो ये हाँ। सर्किट्स है हमारे पास, तो इनको हम्म, इम्प्लीमेंट कैसे करना है। हाँ देखें, इसके लिए जारी बात है डिजिटल आईसी वगैरह रिक्वायर्ड है, वो तो हम हार्डवेयर के ऊपर, ब्रेड बोर्ड के ऊपर सर्किट वगैरह लगा के इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन हाँ, प्रोग्रामिंग की जब बात करते हैं वहाँ पे हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर आ जाते हैं, ठीक है। माइक्रो कंट्रोलर की अपने फीचर्स हैं, उसके अंदर बिल्ट इन मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर और ये सारी काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। मैंने शॉर्ट पार्ट ऑफ कंप्यूटर होता है, ठीक है। कंप्यूटर का एक पार्ट है जो कंट्रोल करता है, माइक्रो कंट्रोलर इसको कहते हैं। उसके अंदर हम प्रोग्रामिंग करते हैं, सिर्फ अपनी लैंग्वेज चेंज करते हैं। मेन अगर अभी हमने, क्योंकि इसके अंदर ना प्रैक्टिकल के अंदर VHDL लैंग्वेज पढ़नी है, वेरी लॉग हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। मेन हार्डवेयर को किस तरह से डिस्क्राइब करेगी इसकी लैंग्वेज, वो एक सॉफ्टवेयर है Xilinx, उसके ऊपर हम इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके ऊपर सर्किट भी लगा होगा, इसकी प्रोग्रामिंग भी करेंगे और इसकी आउटपुट जनरेट करके भी दिखाएंगे आपको। आपको पता लग रहा होगा कि जो मैंने इनपुट्स दी थी, जो इनपुट डाटा का मैंने जो क्लॉक्स पल्सेस भेजी थी, उस लिहाज से इसकी आउटपुट किस तरह से चेंज कर रही है, वो आपको क्लॉक फॉर्म में नजर आ रही है। टाइमिंग डायग्राम जिसको कहते हैं हम डिजिटल वैल्यूज के अंदर, वो एक बिट स्ट्रीम डाटा शो कर रहा होता है, ठीक है। तो जी वो उससे हम इसका अंदाजा लगा लेंगे। वो इंशाल्लाह हमारा आखिरी पार्ट है इस प्रैक्टिकल डिजिटल लॉजिक डिजाइन का, जो सॉफ्टवेयर भी बताएगा, आपका प्रोग्रामिंग भी करेगा और साथ में आपको उसकी आउटपुट्स भी जनरेट करके देगा। बट इन केस ऑफ प्रोटियस यहाँ पे हमें प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं है, हम प्रोग्राम नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ लॉजिक डिजाइन करते हैं। हम एक एक लॉजिक दे दी और ये परफॉर्म कर दिया। बट इन कंप्यूटर सिस्टम वहां पे हम जारी बात है मैनुअली जाके तो लॉजिक नहीं ना दे सकते, तो वी नीड प्रोग्रामिंग एक्चुअली। तो वो फाइनली टच भी इंशाल्लाह आपको देंगे, और वो Xilinx का एक पार्ट उसके अंदर इंक्लूड है। इंशाल्लाह उसका भी आप वो देखेंगे कम्प्लीटली। फिलहाल अजाने शुरू हो गए हैं, मैं अपना लेक्चर वाइंड अप करता हूँ। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज। No.